अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शबीर अहमद। आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी खुशियों से ताल्लुक़ रखती, और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो बीमारी है एपिडेडामाइटिस स्पर्माटोसेल। ये एक ट्यूब होती है, यानी कि एक नली होती है जो कि आपके खुशियों के ऊपरी के हिस्से से जुड़ी हुई होती है, जो कि स्पर्म को खुशियों में ट्रांसफ़र करती है, जो स्पर्म बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी होते हैं। जब कभी किसी वजह से इस नाली में गांठ बन जाती है या कोई रुकावट आ जाती है और ये स्पर्म आपकी जो है वो खारिज नहीं हो पाते और बच्चेदानी तक ये पहुंच नहीं पाते, तो फिर आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें कौन सी अलामात और कौन सी कैफियत हैं? चूँकि वेरिकोसेल और दूसरी बीमारियां भी इसके साथ जुड़ी हुई महसूस होती हैं, तो इसको जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि ये उन बीमारियों से एक मुख्तलिफ बीमारी है। एपिडेडामाइटिस स्पर्माटोसेल, ये खुशिये के ऊपर जो खुशिये आते हैं उसके अंदर ऐसे नर्व होती है एक, जो कि खुशिये के ऊपर से यूँ आती है। इसके ऊपर से ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करती है और जब स्पर्म निकलता है इसके अंदर गांठ आ जाती है अंदर, यानी कि एक हदूद सा बन जाता है, या चोट लगने की वजह से हो सकता है या किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले इसमें हल्की हल्की जो है वो पेन महसूस होती है, दर्द, जो कि शुरू में मरीज़ इसको नज़रअंदाज करता रहता है, और जब ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हाथ लगाने से या कभी कोई हरकत करने से दर्द में इजाफ़ा होता है, तो फिर मरीज़ डॉक्टरों की तरफ जो है वो रुजू करता है, और मरीज़ को इसका पता ही नहीं होता कि ये क्या है। और अक्सर औक़ात नौजवानों में ये हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से या बॉल लगने से या कोई ऐसी मेडिसिन लेने से जो टाइमिंग वाली मेडिसिन होती हैं, या बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक लेने से, या किडनी में से जो है कोई स्टोन बार बार बनते हों, रिलीज़ होते हों, तो उसकी वजह से भी ये गांठ बन सकती है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि मरीज़ को स्पर्माटोसेल एपिडेडामाइटिस है, उसकी गांठ बन चुकी है। तो मरीज़ फिर परेशान होता है, और जब सर्जन के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि आपने ऑपरेट करवाना है और इसका कोई हल नहीं है, जबकि इसका हल मौजूद है। आप होम्यो किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं तो आप देखेंगे कि आप 6-7 माह में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। हमारी इसमें बहुत बेहतरीन अद्वियात हैं जो हमने इस्तेमाल करवाई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप गौर से सुने। जब भी हम मेडिसिन बताते हैं तो बाद में फिर हमें मैसेजेस आते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है। तो आप जब गौर से इसको सुनेंगे तो आप ज़हन नशीन कर लेंगे। इसमें जो हमारी दवाएं हैं वो बहुत कारगर हैं, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे निजात पाएँ। सबसे पहली दवा है हमारी एपिस मिलिफिका। दाएं तरफ के खुशिये के अंदर अगर ये मसला हो जाता है, सूजन आ जाती है और गांठ बन जाती है, आंत में गांठ महसूस होती है और नरम गांठ है, तो एपिस मिलिफिका सबसे बेहतरीन दवा है। शुरू के जो अलामात हैं उसमें 30 में आप 5 कतरे सुबह और शाम लें, और अगर पुरानी शिकायत है तो आप 200 में सुबह और शाम इसके 5 कतरे लें। और दूसरे नंबर पर रोडोडेंड्रन, लेफ्ट साइड की जो आपकी खुशिया है उसके अंदर अगर गांठ बनती है तो रोडोडेंड्रन सबसे बेहतरीन दवा है। दर्द को भी आराम इसमें, आप अगर दर्द बहुत ज़्यादा शदीद है तो उसमें भी आराम हो सकता है। और पेशाब की जो बार बार शिकायत है और बार बार ज़्यादा पेशाब आता है, पुरानी शिकायत है, उसमें भी रोडोडेंड्रन बहुत ज़्यादा मुफीद है।
اور تیسرے نمبر پر ہماری کالی آیوڈائڈ 3x. اگر سسٹ میں آپ کو بہت سختی محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کونیم کو ملا لیں، 200 میں کونیم کو اس کے ساتھ ملا لیں. اور وہ لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آیوڈائڈ جو ہے کالی آیوڈائڈ جب 3x میں آپ لیں گے تو اس کے 4 گولیاں ہیں، صبح دوپہر شام یہ آپ نے چوسنی ہے، اور کونیم 5 قطرے صبح اور شام آپ نے لینے ہیں اگر سخت گانٹ آپ کو محسوس ہوتی. اور اب جو لاسٹ دوا ہے وہ ہے کلیمیٹس 200. اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خصیے کے اوپر جو ہے وہ گانٹ بھی بنی ہوئی ہے اور خصیہ جو ہے اس گانٹ کی وجہ سے جو ہے اوپر کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، اگر یہ کھنچاؤ آپ کو اوپر کی طرف محسوس ہوتا ہے تو آپ کلیمیٹس کو یاد رکھیں 200. اس کے قطرے صبح اور شام 5 قطرے لیں، اور اس کو آپ نے 6-7 ماہ ضرور لینا ہے تاکہ آپ کو مکمل اس سے شفایابی حاصل ہو جائے. تو اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.